ओम शांति। क्या किया? करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पूछने से पहले, इस समय हम लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है। कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई स्थिति, कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई न्यूज़ इतनी अच्छी अच्छी खबरें देके जाती हैं कि अगर हमने अपना थोड़ा सा भी ध्यान रखा ना, थोड़ा सा भी, तो ये देख लेना कि पहली लाइन में खड़े होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी। शर्त लगा सकता हूँ इस बात की मैं। इसलिए अपने पे विश्वास करके चलते चलो। आप सब मधुबन में हैं, आसपास की चीजों को आप देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस भीड़ में अच्छे पुरुषार्थी नहीं है, अच्छे पुरुषार्थी हैं और वो कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन, जो अपना दिमाग है उसको लगा के देखो कि डेली और कंटिन्यू कौन कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, कितनी ताकत है। पुरुषार्थ करने में बहुत ताकत लगती है। उमंग उत्साह में सब कर लेते हैं। भीड़ के साथ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकेले अपने आप को मेंटेन रख के आगे बढ़ पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। Means this is most precious time. In this time, lot of things are coming which attracts Brahmins mentally, physically, financially, socially, verbally, materialistically, many ways. And in these all type of attractions, in the Madhuban, I observed there is a big, huge chance to get into the first line. We can shock the world. In this short duration, what we did and how we get the first prize. Everybody is shocked. They are seems very young, they are seems very new. In between 10 to 15 years, what they did. So Baba give them the first prize. The first, Baba kept those jewels in first 8 or first 108. What दीदी said, ये कह रहे हैं कि दीदी की क्लास सुनी, दीदी से पूछा किसी ने कि अभी 8 में और 108 में कितना चांस है, तो दीदी ने बोला 8 में है नहीं और 108 में भी थोड़ा चांस है. So दीदी was right. According to their vision, according to the situations she saw at that time, but right now दीदी is not here. At that time, दीदी must be right. उस समय के हिसाब से दीदी बिल्कुल सही थी. दीदी ने कुछ ऐसा देखा होगा, उसको लगा होगा कि भाई 8 पूरे हो गए और 108 भी लगभग पूरे होने वाले. बिल्कुल सही बोल रही है. बट दीदी को गए हुए 1 साल हो गया है. उसके बाद का रिजल्ट कौन देख रहा है? बाबा. कोई भी जो सीनियर बताता है अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना प्रिडिक्शन, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, इट्स नॉट अ रिजल्ट. रिजल्ट कम इन द लास्ट. सो डोंट लूज होप. एंड in these type of such points, don't trust anyone, because there is Baba. In today's Murli, Baba talk to you. I am here for what? To give you the inheritance of complete world, new world. So who is right, Baba or at that time? उस समय के हिसाब से दीदी was right, but after in this 1 year, last 1 year, what we did? A lot of. Okay? Keep going. Keep running. Okay. You have infected us. Yesterday. You did 10 hours. Today I did 3. How much? 7. 7? Yes, but you infected them, na? This brother did 8 hours. This brother did 10 hours. What you did?
This is very wrong. Where we get? What I get the You position? are a virus in the group now. They got infected. Okay, good. बाबा जो कहता है ना कि सच्ची सेवा क्या है, दिस इज द रियल सेवा. She did their work, but people got inspired, and they did. Shri, okay, हाँ जी दीदी, good. 5, more than 4. When yoga target is decreased, so he speak very slowly. How? तो आज बाबा ने बोला कि त्रिमूर्ति शिव भगवान वास, तुम्हारा सब कुछ है सच, तुम्हारा सब कुछ है सच. अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारा क्या क्या सच होना चाहिए, लिखा है? लिखा है, मेरा जितना समझ में आया. हाँ, क्या लिखा है दीदी बताइए. मैंने पहले लिखा है 4 You write. हाँ, ओके, दीदी बताओ क्या लिखा है. मैंने लिखा है 4 सच. वेरी गुड. शिव भगवान वाच, हमेशा सच्चा सच्चा चार्ट देना चाहिए. यू हैव ऑलवेज हैव टू गिव योर ट्रू चार्ट टू बाबा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू चार्ट? विद योर फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू यू. इट इज नियर अबाउट, लाइक यू सेड टू बाबा कि I did 5 hours, but it's near about 5 hours, so it's okay. But you did 3 hours and you will let Baba knows or somebody knows I did 8 hours, 10 hours. It is wrong. तो तुम्हारा चार्ट जो है वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं, सच होना चाहिए. कुछ भी हो और रोज बाबा को चार्ट देना है. तो चार्ट सच होना चाहिए. जितना सच्चा चार्ट उतने ज्यादा चांस है आपके इस रेस में नंबर 1 लेने के. पूछ लेंगे बाद में, पूछ लेंगे. हाँ, सिंपल सी बात है. बाबा मेरा योग की जो क्वालिटी है वो कम हुई, सो बाबा से जब आप पोता मिल दे रहे हो, बाबा मेरे योग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं बैठी 5 घंटे, लगभग 5 घंटे, लगभग लगा दो तो उसे 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप कह रहे हो बाबा मैं 6 घंटे 2 मिनट 23 सेकंड बैठी थी, राइट? तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है. कई लोग लिखते हैं मेरा 4 घंटे हुआ, मेरा 10 घंटे 20 मिनट हुआ, 8 घंटे 13 मिनट हुआ. 10-15 मिनट को एड ऑन ना करें तो ज्यादा अच्छा है. सिर्फ सिंपल एक राउंड फिगर लिख दें या 4.5 लिख दें. 10-20 मिनट में कुछ नहीं जाता, 10-15 मिनट कम ज्यादा में भी कुछ नहीं जाता है. बाकी हाँ, अगर एग्जैक्ट देना है चार्ट तो फिर वो भी सही है, सच तो वही है ना. लगभग लिख दें तो ऐसा अच्छा है. अच्छा, और दूसरा, हाँ, हमारा लक्ष्य बहुत सच्चा होना चाहिए. लक्ष्य सच्चा होने का मतलब क्या है? बाबा ने जो हमें बताया है वो तो बिल्कुल सच है. बाबा ने जो मुझे बताया है वो तो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उस पर कितना समर्पित हूँ, मैं उस पर कितना विश्वास करता हूँ, मैं उसके लिए कितना समर्पित हूँ कि सारा दिन तो मैं कह रहा हूँ मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, ठीक है, और कभी ना मैं योग में दिख रहा हूँ, ना मैं ज्ञान में दिख रहा हूँ, ना धारणाओं में, ना सेवाओं में. सब लोग कहते हैं ना हमें देवता बनना है, देवता बनना है, तो देवता तो बन ही जाएंगे, देवता की कोई दिक्कत नहीं है. शिव भगवान वहां एक शब्द भी सुना तो देवता तुम बन ही जाओगे. लेकिन लक्ष्य के प्रति समर्पित सच होना है, अपने लक्ष्य के प्रति सच होना चाहिए. और लक्ष्य के प्रति सच होने का मतलब है कि उससे बहुत बहुत प्यार से संभालना, विश्वास करना और फिर उसके लिए काम करना. अपनी सेवाओं में सच्चा बनना है. बहुत सारे लोग अपनी सेवाओं में सच्चे नहीं है. लोगों को सेवा का मतलब समझते हैं वर्क, लेकिन सेवाओं में योग, सेवाओं में भावना, सेवाओं में निस्वार्थपन नहीं है तो वो सेवा सच्ची नहीं है. मैं दिखाने के लिए लोगों को कर रहा हूँ, हाँ मैं हर टाइम सेवा में जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ मैंने ये संभाल रखा है, ना उसमें भावना है, ना कोई मेरे से सुख ले रहा है. लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि इसको अपनी सेवाओं का कितना ईगो आ गया है. वो सेवा सच्ची नहीं है, वो सेवा सच्ची नहीं है. करने को पता है 200-200 लोगों की, 1000-1000 लोगों की क्लास करा रहे हैं हम, लेकिन वो सेवा सच्ची नहीं है.
जिसके पीछे ये हो, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जानने लगे, मेरी क्लास अच्छी है, मैं अच्छा समझाता हूँ, ये सेवा सच्ची नहीं है। फिर यू सेड सिस्टर यू डोंट ट्रस्ट द श्री लक्ष्मी श्री नारायण बिकॉज मीन्स यू ट्रस्ट बट यू आर नॉट relate yourself. You can you can't relate with the okay, no problem. So after that you said ki my aim and object of this intense effort is to save the world. I get inspired with a picture of all the Brahmins in white on Baba's book. Praying. Okay, getting your point. So it means you want to spread peace, happiness and all these things. Okay. We are sitting in this hall. If you want to make this hall very new, what we have to do? If we polish it, whitewash, construct it, build new windows and doors, shall this hall make seems new? But it is new? No. So in that way, go with your effort and have the same target, right? To save this world. But what after that? You saved the world. But at what level you spread the peace? At what level you spread the happiness? In Shiv Bhagwan, everything is in your aim and object. Because the Shri Lakshmi Shri Narayan is not a physical identity. It's a degree. What kind of degree? Like Shri is professor. Shakti is also professor. Hira is also professor. Me is also professor. But you are the professor of chemistry, professor of physics, professor of math, professor of psychology. But at the last, what is the degree? Professor. So Shri is the degree. It's not a physical identity. But how professor seems like this. Okay? So if you didn't have the same, you didn't received blessing from the aim and from the Baba in that way, same way. You will get, because you doing intense effort, you doing very good yoga, but without aim and object, the speed is very slow. Like if you want to, you are going to back in coming days to Vietnam, right? But if you don't have the ticket, then what we have to do? There is no way. There is no way. So at very first, before the journey start, you have booked your ticket. You have booked your aim and object. It's not ticket, it's aim and object. So on the airport, there are a lot of planes, lot of private jets, but you know what plane you have to board, right? So aim and object is must, and this aim and object have everything. So Baba said in Hindi, Sarvgun Sampan, 16 kala Sampurn, Sampurn Nirvikari, Maryada Purushottam, double Ahimsak, with Sato Pradhan Prakriti. It is in Hindi, complete definition. What does that mean? The meaning is the whole world will be Sarvgun, every virtue in that world, not even souls, in every part of nature, even fruits, trees. So they are the reason. The aim and object is the reason, right? So if you have their aim, and it is very simple to connect with the aim. For tomorrow, go and sit in front of Baba and talk to the Baba and said, Baba, I want to connect with my aim. What to do? Then Baba will help you. Okay? हो गया? ठीक है, इनके समझ में ना आए, मेरी इंग्लिश सुधार देंगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया.
अच्छा, आपने क्या लिखा भाई? भाई बता। संबंध निभाने, अपने संबंधों में सच रहना, निभाने में नहीं। निभा तो हम रही हैं, सच्चे झूठे सारे ही नहीं निभा रहे। संबंधों में सच रहना है, माना उन्हें दिल से सेलिब्रेट करना है। ठीक है, हमारे ब्राह्मण हैं, वो जैसे कैसे भी हैं, वो उनकी नेचर है। मुझे भगवान ने क्या करने को कहा है? सेवा नहीं, सुख देने को बोला है। राइट? तो मुझे सुख देना है। कोई मेरे बारे में अच्छा विचार रखता है, कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं रखता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। मुझे बाबा ने क्या सोचना सिखाया है? मुझे बाबा ने क्या सोचना सिखाया है? अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो मुझे उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखेगी। इसकी कोई गलती नहीं है, ये वही भगवान की चुनी हुई आत्मा है। फिर इसी तरीके से लौकिक में भी, कि हमारा कोई हिसाब किताब होगा, ड्रामा प्लान अनुसार वो पे करना, और इससे बढ़ना और योग लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो संबंधों में सच रहना है। और हमारा बोल सच्चा। हाँ, बोल शिव भगवान वाच, सच्चाई और सफाई। जहाँ सच्चाई और सफाई होती है वहां कौन होते हैं? भगवान स्वयं विराजते हैं। और हमारा कर्म सच्चे होने चाहिए। हमारे कर्म बहुत सच्चे होने चाहिए। कौन कौन से हम कर्म कर रहे हैं, क्या उन्हें दिल से कर रहे हैं, श्रीमत अनुसार कर रहे हैं? सच्चे कर्म की डेफिनेशन क्या है? दिल से करें और श्रीमत अनुसार करें। ओके, गुड। मैंने ये लिखा है, शायद तो सही है नहीं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। मैंने पहले क्यों नहीं फैलाएंगे? सबके सामने हाथ फैलाने, उनके विकारों को लेने के लिए उनके सामने हाथ फैलाने। दीदियां नहीं जाती। तो आप जिस एस्पेक्ट में कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पॉइंट टू द पॉइंट नहीं है। राइट? क्योंकि सच की बात हो रही है। जैसे मैं अपने थोड़े से बता देता हूँ। मैंने लिखा है कि सबसे पहले पुरुषार्थ सच्चा होना चाहिए। हम ब्राह्मणों का क्या क्या सच होना चाहिए? हमारा पुरुषार्थ बहुत सच्चा होना चाहिए। पुरुषार्थ कभी भी दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं 2 बजे उठता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं तो 8 घंटे योग करता हूँ। ये दिखाने और बताने की चीजें नहीं होती। ये आपके चेहरे पे दिखता है, आपके उमंग उत्साह में दिखता है, आपके शेड्यूल में दिखता है। हाँ, जब यहाँ ऐसे गैदरिंग हो रही है, स्पिरिचुअल गैदरिंग, और सब एक फ्रीक्वेंसी के लोग बैठे हैं, तब अगर कोई पूछ रहा है तो जरूर बताना चाहिए। छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। लेकिन आप हर किसी को कह रहे, जैसे हमें कई बार बहुत सारे लोग मिले, आजकल वो कुछ नहीं करते, पर जब हमें देखते हैं तो वो कहते हैं हम भी एक बार 2 बजे उठते थे, हम 30 सालों तक 2 बजे उठते थे। जो व्यक्ति 30 सालों तक 2 बजे उठे और वो आज अमृत वेला ही ना करे, ऐसा हो सकता है? मुझे अभी 14 साल हुए हैं, कितनी बार मैं 2 क्या 3 बजे भी उठा हूँ, 3:30 बजे भी उठा हूँ। मेरा उमंग उत्साह कम नहीं होता भाई। वो तो कह रहे हम 30 साल एक दिन भी मिस नहीं किया। ऐसा हो सकता? हो ही नहीं सकता। तो कहना नहीं है। जैसे इसने बहन ने करके दिखाया, ये करती रही, 2-3 दिन बताया, अपने आप इंस्पिरेशन आ गई। आज इन्होंने टाइम मिला, कर दिया काम। तो यही तो चांस लेना है मधुबन में। ऐसे नहीं कि मेरा तो मधुबन में है तो मेरा योग नहीं हो रहा, ये नहीं। जैसे ही मौका मिले तुरंत अपना गियर लगा दो। ओके। तो मेरा पुरुषार्थ सच होना चाहिए, मेरा चार्ट सच होना चाहिए, उसके बारे में बात हो गया। मेरा सम्मान सच होना चाहिए। अगर मैं किसी आत्मा को सम्मान दे रहा हूँ, जैसे संबंध की बात हुई है, सम्मान सच होना चाहिए। उसके पैसे के लिए, उसके पुरुषार्थ के लिए तो खैर सम्मान देना चाहिए। उसके पैसे के लिए सच होने का मतलब है कि दिखावा नहीं करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ ना। जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने एम और अपने बाबा के लिए कर रहे हो, और तीसरा कुछ मैटर नहीं करता कि आप उसे जगह जगह जाके वर्णन कर रहे हो। चलो बाबा को याद करते हैं। मेरा सम्मान, फिर सम्मान और व्यवहार एक जैसा होगा, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन व्यवहार, मैं किसी के सामने ये प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जगदीश भाई जी खुद कहते थे कि कभी भी ये शो नहीं करना चाहिए कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, नेचुरल रहना चाहिए। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे कि आप क्लास कराते हो तो आप इतना, मतलब थोड़ा, मैं यहाँ पर लाइट रहता हूँ, मतलब अच्छे से हंसता बोलता और उछलता कूदता रहता हूँ, तो लोगों को रहता है कि वो उसके, मेरे से नहीं होता। मुझे जहाँ नाचना होता मैं वहाँ नाचता हूँ, मुझे वहाँ जहाँ बोलना होता हंसना होता मैं सब करता हूँ। मतलब वो जो जबरदस्ती वाला मेरे अंदर से पुश ही नहीं आता। जब आएगी वो सीरियसनेस, अपने आप करेंगे। बाकी यहाँ ज्ञान और योग में जितना सीरियस होना चाहिए उसमें भी फिर मुझे कोई
कहते हैं कि भाई तबीयत ये हो जाएगी वो हो जाएगी, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। दोनों तरफ है वो, लेकिन आपका अंदर से सच होना चाहिए व्यवहार, कि मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ना मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा कि कोई मुझे योगी समझे या कोई मुझे योगी ना समझे, ना। इट्स माई ओन विश, इट्स माई लव। मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं किसी को ये शो नहीं कर रहा कि हाँ मैं 2 घंटे शाम को नुमा शाम करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं उसे इंजॉय करता हूँ, मैं उस 2 घंटे को इतना इंजॉय करता हूँ कि कई बार तो मतलब आज भी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि बाबा ने क्या दे दिया। ओके, अच्छा, मेरी पढ़ाई सच होनी चाहिए, क्योंकि सारे कमरे के लोग जा रहे हैं और मैं लेटा हुआ हूं तो सब लोग कहेंगे मुरली में भी नहीं जाता, ये कैसा है, राइट। और लोगों के सामने जैसे ही आते हैं पढ़ना शुरू कर देता हूं या वो ना। मेरी पढ़ाई सच होनी चाहिए। मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे लिखने का शौक है, मुझे मुरली जाने का शौक है, मुझे चिंतन करने का शौक है, मुझे शेयर करने का शौक है, मुझे लोगों को सुनने का शौक है। तो ये मेरी अपनी विश है। तो सच पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कहने के लिए जा रहा हूँ पढ़ाई में, मुरली में जा रहा हूँ और वहां जाके मोबाइल ये इधर उधर देखना और वो, क्योंकि टाइम पास करना है, राइट। तो ये नहीं। अच्छा, मेरी धारणाएं सच होनी चाहिए। फिर से वही बात आ जाती है, धारणाएं, राइट। किसी के कहने से मैं नुमा शाम करूं, किसी के कहने से अमृत वेला करूं, किसी के कहने से मन कर रहा है मेरा शादी में खाने का, लेकिन वहां 2 बीके बहनें आई हुई हैं, वो देख रही हैं और वो सिर्फ मुझे ही देख रही हैं, एक उधर उस आंख से एक उस आंख से। तो फिर मैं बाबा को याद करके, चलो बाबा आज तो मौका मिल नहीं पाए, राइट। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मेरी धारणा है। आई लव टू रिनाउंस। मुझे त्याग करना अच्छा लगता है, मुझे त्याग करना अच्छा लगता है। मुझे गर्व होता है अपने आप पे, जब जहां 100 लोग एक साइड जा रहे हैं और मैं अकेला खड़ा हूं वहां, ठीक है। तो उस चीज को अगर हम समझ जाएं तो फिर वो अलग ही लेवल का गेम होगा। आप देखो हम यहाँ पर कितने कम आते हैं, कितने लोगों को पता है यहाँ नहीं होती ताकत, अच्छे की होती नहीं ताकत। आना चाहते हैं, अलग से ग्रुप बनाए कि अब हम आपके साथ चलेंगे, हम इधर करके दिखाएंगे। 1-1, 2-2 महीने चले, फिर वही भूल गए। रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट अ इजी गेम, इट्स नॉट ए इजी गेम। सबको आता है, मुझे भी आ जाता है कभी कभी, ये अरे नहीं चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, रोज तो क्लास हो ही रही। नहीं, मुझे सोना भी होता है तो मैं यहीं आके सो जाता हूँ, आगे उधर नहीं सोता, क्योंकि आपका समर्पण भाव आपके लिए है, भगवान के लिए है। और जब भगवान इस चीज को देखता है ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। गाना जब आता है, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, कभी भी नहीं, यू नेवर नो भगवान कब आके खुश हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि आप सो रहे हो, आपका योग नहीं लगा और आपके दिल दुखा हुआ है, परेशान है कि मेरा योग नहीं लगा, और आप गर्दन नीचे करके लेटे हुए हो कि क्या 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 हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे पुरुषार्थ, और एकदम से बाबा ने सर पे हाथ रख दिया कि मैं हूं ना, नो नीड टू बी वरी अबाउट। ठीक है। सो ये गारंटी है, जैसे इन्होंने कहा कि कदम अपने आप आते हैं। अगर आप रूम पे चले गए और आपका ये लक्ष्य रहा कि चलो मैं योग करूंगा, तो 90% ऐसा होगा कि वो आधा योग और आधा व्यर्थ होगा। हाँ, सो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उस कंसिस्टेंसी पे रखना। बाबा ने हमेशा बताया कि ब्राह्मणों का शेड्यूल 10 बजे पूरा होना चाहिए, एटलीस्ट 10 बजे पूरा होना चाहिए। हम 8-9 बजे जाके सो जाते हैं। किस तरह के, भगवान हम पे कितनी मेहनत कर रहा है और हम भगवान को क्या दे रहे हैं। लेकिन फिर मजा भी इसी चीज में, पूरा कैंपस भरा पड़ा है। देखो 2 बजे कितने लोग आ पाते हैं, 2:30 बजे कितने लोग आ पाते हैं, 3 बजे कितने लोग आ पाते हैं। देखो जाके 2 बजे, दोपहर को 2 बजे 3 बजे कितने लोग बाबा रूम में बैठ पाते हैं। जाओ देखो किसने 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे किया योग। ठीक है। और इसकी परसेंटेज निकालोगे, मुश्किल से 1% निकलेंगे 1000 में से, मुश्किल से 10। अच्छा, लक्ष्य की बात हो गई। मेरा चिंतन सच होना चाहिए। ये नहीं कि कभी इधर से सुना कभी उधर से सुना और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं। आइडिया ले सकते हैं,
आइडिया ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अपने ही स्वरूप में सोचने का। और चिंतन अच्छा होने के लिए अच्छी तरीके से कम 1, 2, 3 साल लगते हैं। मैं अभी भी अपने चिंतन को इतना अप टू द लेवल नहीं मानता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर अच्छे से सोचा जाए, अच्छे से आधा घंटा बैठा जाए, तो वो काम हो सकता है। अच्छा, मेरा योग सच्चा होना चाहिए, राइट? तो जो हम बाद में आप लोग बोलते हो कि इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन 5 घंटे बैठे, ये है सच्चा योग। आपको उस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे उस पर काम करना है। ठीक है? भैया ने बोला था, मेरे वचन, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरे अनुभव सच्चे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 लोग बैठे अनुभव सुना रहे हैं कि आज तो मुझे ये अनुभव हुआ, अब मैं अकेला था और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगा मुझे तो कुछ नहीं होता, सब लोग पागल कहेंगे। नहीं, कुछ लोग सुनाते तो इतना सुना देते हैं कि बाबा बस मेरे ही बराबर में बैठा था, मेरे मुंह में दादी गुलजार जी के मुंह में बाद में डाली गिट्टी, मेरे मुंह में पहले डाली, ऐसे भी अनुभव सुना देते हैं अतिशोक्ति अलंकार लगा के। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सच क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे आज तक कोई विजन नहीं दिखाई दिया, पर मुझे अनुभूतियां बहुत अच्छी अच्छी हुई। आज जब मैं योग से निकला तो मैं डोम की तरफ चला गया थोड़ी वॉकिंग करने। बहुत हल्की सी हवा चल रही थी, पर दिल इतना आनंदित था कि हमें क्या मिल गया, हम कहाँ बैठे हैं, इस जंगल में मंगल हो रखा है, सारी दुनिया कहाँ भागा दौड़ी कर रही है और हम यहाँ आराम से बैठ के अपनी कमाई कर रहे हैं। तन शांत है, मन शांत है, सारे संसार के एक कोने में हम बैठे। उसके बाद है मेरे संबंध की बात हुई, मेरी पालना बहुत ज्यादा सच्ची होनी चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी को ज्ञान, योग, धारणाएं सिखाते हैं, या हम सेंटर के निमित्त है, या हम किसी व्यक्ति के निमित्त है, किसी ब्राह्मण के निमित्त है, या किसी, वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो सिर्फ बाबा का बच्चा है जिसको अभी तक ज्ञान नहीं मिला, उसके प्रति भी पालना बहुत दिल से होनी चाहिए कि ये भगवान का बच्चा है और इसकी पालना करना, इसको ऊपर उठाना, इसको सही रास्ता दिखाना। हम इतने सारे दोस्त बना के बैठे हैं, लेकिन वो ऊपर ही नहीं जा रहे, हमारे साथ से और नीचे नीचे होते जा रहे। कल उनको अमृत नुमा शाम कर भी रहे थे, आज वो कर भी नहीं रहे। तो संबंध देखने में, पालना देखने में अच्छी है कि हाँ भाई 2, 3, 10 दोस्त बना रखे, लेकिन 10 के 10 मिलके जा कहाँ रहे हैं? 10 के 10 मिलके टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? 10 के 10 मिलके संगठन दिखने में मजबूत दिखेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो यज्ञ के लिए विघ्न बन जाएंगे। ओके, मेरा ज्ञान बहुत सच्चा होना चाहिए। आपके पास 2 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो सुनाने की, लेकिन वो श्रीमत अनुसार हो, मुरलियों की पॉइंट्स हो, और उस मुरली में अपना कुछ सकारात्मक और सही चिंतन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने इधर का उधर की सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली और मैं सबको बताते जा रहा हूँ, बाद में पता चला मुरली तो कहीं उसमें है ही नहीं, ज्ञान तो कहीं है नहीं, और मैं अलग अलग चीजों के कॉन्सेप्ट है उनको अपने साथ मिला के ले रहा हूँ। कल वो जैसे कॉन्सेप्ट हटेंगे वो सारे गायब। बहुत सारे सेंटर्स पे होता है ना, टू मच सेलिब्रेशन हो रहे हैं, टू मच म्यूजिक हो रहा है, टू मच घूमना फिरना हो रहा है, टू मच पार्टियां हो रही हैं, और जैसी वो चीज खत्म होती है, ज्ञान योग की बात आती है, सारे गायब। क्यों? क्योंकि सच नहीं है, सच की राह पे नहीं चल रहे। बाहर की दुनिया में चाहिए, थोड़ी बहुत ही चीजें चाहिए ये, क्योंकि लोगों पे अपनी अपनी सिचुएशन है, लेकिन लिमिटेड। ये नहीं कि महीने में 10 बार तुम बर्थडे कर रहे हो, 2-3 सेलिब्रेशन आ जाते हैं, 1-2 अलौकिक त्योहार आ जाता है, बस सारा दिन ऐसे ही जा रहे हैं ना। गिनती के 4 से 5 दिन ऐसे होने चाहिए, जो 8 दिन तपस्या के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिसमें पूरे सेंटर को इंडल्ज करके रखना चाहिए। भाई 8 दिन, हर महीने 8 दिन 24 घंटे भट्टी चलेगी, सबको 2-2 घंटे देने, एक का नंबर 8 दिन बाद आएगा। ऐसे कुछ प्लान करना चाहिए। हर सेंटर पे एटलीस्ट 25 लोग तो होंगे ना, तो 25 लोगों का 1-1 घंटा बना दो। मेरा ज्ञान, मेरी पालना, मेरी सेवाएं सच्ची होनी चाहिए। उस पर बात चल रही थी, सेवाएं सच्ची माना उनको यथार्थता से आगे बढ़ाना है। मेरे ज्ञान के ऊपर हो रही थी बात। तो ज्ञान अर्थात ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं और फंक्शन और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल अलौकिक बर्थडे का नए सेलिब्रेट, अब अगर मान लिया किसी सेंटर पे 365 लोग हैं तो हर दिन ही बर्थडे मनेगा फिर तो।
आपने अच्छी लगवाई हैं, आपने अच्छी लगवाई हैं दीदी, आपने अच्छी लगवाई हैं। आप ये बताओ, आपको मधुबन में घूमना फिरना अच्छा लगता है? क्यों? आपको किसी ने बताया ना शेड्यूल कहाँ से आया? नहीं तो पहले भी आते होंगे आप, और लोग भी आते थे। पालना क्या है ना, कि आपकी पालना कैसे हुई है। बहुत सारे बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आके मम्मी पापा के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि बुढ़े हो जाते हैं तभी भी पैर छूते हैं। पालना का ही तो फर्क है। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।